हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बिटकॉइन ने ये जो मूव दिखाया है ये ज़्यादातर लोगों की समझ के बाहर होगा। और ऐसा मूव हमने देखा तो सही, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था, जैसा कि हम पिछले एक महीने से बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो और इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस लगभग $24,500 पे चल रहा है, $26,500 लगाने के बाद में। समझो एक बात को कि जब भी रैली आती है ना, तो एक करेक्शन देखने को मिलती है। और वही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि भैया अगर मौका मिल रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए $26,000 के आसपास। और यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस रेट का, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से कर रहे हो तो एंट्री के मौके मिलेंगे। और जब भी ऐसे 30-40% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जैसे नीचे जाता है तो बाउंस करता है, ऐसे ही जब बाउंस करता है तो नीचे भी तो आता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ट्रेडिंग में स्किल को अपने डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं, अब क्या बिटकॉइन का यहाँ से क्या एक बड़ा सवाल, क्योंकि इस टाइम पे क्या ये $23,000 जाएगा या ये अपना दोबारा $25,000 को ब्रेक करके $26,000-27,000 जाएगा, $35,000 जाएगा, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक और सिग्नल बताएंगे, एक एनालिस्ट है उन्होंने शेयर किया है, और वो सिग्नल है बम्प एंड रन रिवर्सल। नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, बम्प एंड रन रिवर्सल। तो ये क्या है वो भी बताएंगे। अगर ऐसा होता है तो उनके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 आपको देखने को मिल सकता है लगभग 1.5-2 साल के अंदर। तो वो चार्ट भी आपके साथ में शेयर करेंगे। और कुछ कॉइन्स जिसके बारे में हमें लगता है कि अभी एंट्री बना सकते हो, या यहाँ पर जैसे डॉट हो गया, मैटिक हो गया, क्या लगता है उसके अंदर, डॉज हो गया, शीबा हो गया, क्या लगता है उसके अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा हर बार की तरह आप अपना प्यार दिखाएंगे, प्यार दिखाया करो। लाइक नहीं करके जा रहे हो, वीडियो देखते हो, पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करके जाया करो। तो उम्मीद करूंगा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो दोस्तों, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं। वो $1,00,000 वाली सबके कान खड़े हो गए होंगे, उस बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, और उसकी वो क्या है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपने जो $26,500 देखा है वो ऐसे नहीं हुआ, उसके पीछे कुछ न्यूज़ थी, उसके पीछे सारा कुछ प्लान था। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने डिप में बाय करी होगी और खेल एकदम से पलट गया। समझने वाली बात क्या है, अगर हम टेक्निकली देखें तो हम सबको पता था 25,000, अगर बात करते हैं लगभग $300 $200 जो हम लगातार बोल रहे हैं, वो एक रेजिस्टेंस है, वो है 200 वीकली मूविंग एवरेज का। एक्चुअल में अगर हम ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लोज करना, सैटरडे या संडे को अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है, वीकली कैंडल जब क्लोज करती है उसके ऊपर टिकती है, नई कैंडल बनती है, तो आप समझ लीजिएगा एक अलग ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। ये कंफर्मेशन देता है। अगर ये नहीं होता है तो फिलहाल हमने आपको बोला था हम 25,000 पे भी एंट्री बनाने की नहीं सोच रहे हैं, आप वहाँ 26,000 के आसपास सेल कर सकते हो। अगर हम शॉर्ट टर्म में परफेक्ट एंट्री देख रहे हैं, अगर हमें मौका मिलता है लगभग $23,000 के आसपास, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो समझ लीजिएगा बहुत ही बुलिश सिग्नल ये भी है। दो बुलिश सिग्नल कंफर्म करेंगे कि एक बुलिश ट्रेंड जा रहा है। एक तो 50 मंथली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर हमें लगता है कि क्लोज करना चाहिए। और एक, क्योंकि वो जो है 21-22 तारीख को आपको पता है फेड की जो इंटरेस्ट रेट हाइक की मीटिंग होनी है, सुनने में आ रहा है शायद वो इंटरेस्ट रेट हाइक ना करें। अगर ऐसा होता है तो इसके ऊपर ये क्लोज ज़रूर करेगा, और हमें लगता है कि $25,000 के ऊपर भी ये क्लोज कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये दो कंफर्म होते हैं तो हम समझेंगे एक बड़े बुलिश ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं, शायद हमें $20,000 नीचे ना देखने को मिले। अगर नहीं होता है तो आपको पता ही है हमारी स्ट्रेटजी, $23,000 पे लेंगे, एक सपोर्ट लगभग $19,600 $20,000 पे मिलती है, तो दो एंट्री, और एक हमारी $21,400 $300 पे हम एंट्री यहाँ बनाएंगे। लेकिन पार्ट में बाय करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर मान लो जैसा पहले हुआ कि कहाँ से 20,000 चला गया और हमारे पास मौका नहीं होगा, कई लोगों के पास में, कई लोगों ने 23,000 पे लिया होगा, कई ने 24,000 पे लिया होगा, हमारे पास पूरा मौका था क्योंकि हमने पहले से क्लियर था कि हम 3 एंट्री यहाँ बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ इसके ऊपर क्लोज कर पाया 25,300 वीकली के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा इसका अगला टारगेट 27,500 से लेके $28,000। और फिर हम सोच रहे हैं इस साल के अंदर, हमें लगता है इस साल के अंदर कम से कम ये $35,000-40,000 को एक बार छूना ज़रूर चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।
लेकिन $1 लाख के लिए सबके कान खड़े हो गए होंगे। आप कह रहे होंगे शॉर्ट टर्म में छोड़ो ये सारी बातें, हमें बताओ $1 लाख कब होगा। एक एक सिग्नल कह लीजिए या एक पैटर्न कहते हैं या एक आप कह लीजिए ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है, बुलिश सिग्नल माना जाता है, वो है बम्प एंड रिवर्सल सिग्नल। अब वो क्या होता है हम सबको पता है, $70,000 से, जैसा अभी आपको चार्ट में दिख रहा है, $60-70,000 से बिटकॉइन लगातार नीचे आ रहा है। नीचे आया 25 पे गया, फिर 40 पे गया, फिर नीचे आया 15 पे गया, फिर 25 पे गया, फिर नीचे आया 20 पे गया, फिर अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है, और उसके ऊपर वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है। आप देखो लगातार इस चार्ट के हिसाब से भी देखते हो, वहां तक छूता है इस ट्रेंड लाइन को और फिर नीचे आ जाता है। तो इस लाइन को लीड इन फेज आप कह लीजिए कि लगातार वहां छूता है और नीचे आ जाता है। और जो नीचे का पार्ट जो आपको सारा रेड रेड दिख रहा है वो आप कह लीजिए बम्प फेज है। बम्प मतलब बार बार कोशिश करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाता। उसके बाद में अभी आप जो देख रहे हो आखिरी का पार्ट, अगर आप देखते हो, थ्रो बैक टू ट्रेंड लाइन। अब यानी कि उसने वहां पे इस बार कोशिश तो की, उसके ऊपर जो है क्रॉस भी किया, ब्रेकआउट किया, लेकिन उस दोबारे से उस जो है ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया और वहां से बम्प कर गया, बाउंस कर गया। और यहाँ से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और ये जो सिग्नल्स हम बता रहे हैं शॉर्ट टर्म में ये कंफर्म होते हैं महीने भर के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा हम एक नए बुलिश सिग्नल को देख रहे हैं। और फिर आता है हमारा साइकिल का चक्कर, और इसको कहते हैं अपहिल रन। अपहिल मतलब अपहिल समझते हो ना, पहाड़ी, उसके ऊपर हमारा चढ़ाई शुरू होगी। अब वो चढ़ाई एक दिन में नहीं होने वाली, एक महीने में नहीं होने वाली, एक साल के अंदर भी नहीं होने वाली। हाल्विंग अप्रैल के अंदर होनी है, एक साल तो हाल्विंग को है, हाल्विंग के बाद 1-1.5 साल लग सकता है। यानी कि आप कह लीजिए अगर 20, 22, $25,000 के आसपास है तो 4 गुना यहाँ पर हम 2024 के एंड में 2025 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक नई टर्म थी, एक नई चीज़ थी, हमें लगा कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमने नहीं सुनी होती हैं, उनको सीखने का मज़ा मिलता है और वो हम और दूसरी चीज़ों में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो करो ना, इन चीज़ों को सीखो ना, एक्सप्लोर करो ना। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करना, पूरी अपनी सारी जगह से इन्फॉर्मेशन लेना और फिर डिसाइड करना आपके लिए क्या सही है। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया, सपोर्ट पे कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है दूसरे कॉइन्स की। अगर हम दूसरे कॉइन की बात करते हैं, डॉट के अंदर दोबारे से एक मौका मिल रहा है। आप कह लीजिए $5.8 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो एक एंट्री आप बना सकते हो। इसके अंदर पूरे चांसेस हैं ये आपको 6.5 से लेके $7.5 शॉर्ट टर्म में देके जाए। लॉन्ग टर्म में इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आपको $15 से $20, और अगर आप ऑल लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो शायद ऑल टाइम हाई जब अगर बिटकॉइन लगाता है तो ये भी लगातार दिखे। शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट हैं वो लगभग आप 6.5 का ले सकते हो और $7 का ले सकते हो। अगर हम बात करते हैं मैटिक की, कितना बोला आपको, 0.94, $1 पे आप एंट्री बनाओ, 20-25% तो उसके अंदर कमाया होगा। AIGX, ओशियन 50-50% के प्रॉफिट में रहे होंगे। तो जब यहाँ पर यही चीज़ समझाने की है, ये कॉइन एकदम से भागते हैं। तो ये मैटिक एक अच्छा कॉइन है, बड़ा कॉइन है, एक यूज्ड केस भी है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं। तो अगर ये आपको लगभग $1.1 के आसपास मिल जाएगा तो आप यहाँ एंट्री बना सकते हो, लेकिन परफेक्ट एंट्री लगभग $1 के आसपास है। अगर एंट्री बनाते हो तो इसका टारगेट 1.24 इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ अगर ये जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 1-2 महीने के लिए ये 1.5 से 1.3 से $1.5 तक जा सकता है, और बड़े के अंदर ऑल टाइम हाई भी आपको लगातार दिख सकता है। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल हमें यहाँ पे लगता है। अगर हम बात करते हैं शिबा इनू की, शिबा इनू के अंदर भी ब्रेकआउट हुआ। बिटकॉइन बिटकॉइन के साथ में सभी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, 1000 के आसपास ये मिल रहा है तो आप एंट्री बना लो, और हमें लगता है कि ये आपको लगभग 1240 तक देके जा सकता है। तो इसके अंदर पोटेंशियल है 1240, और उसके ऊपर गया तो ये 1500 से 1600 भी जा सकता है। तो ये आप इसके अंदर भी एंट्री बना सकते हो। अगर पहली एंट्री देख रहे हो तो यहाँ पे बनाइएगा। दूसरी एंट्री लगभग आपको मिलती है इसके अंदर
80-960 के आसपास, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और अगर हम डॉज कॉइन की बात करते हैं, डॉज कॉइन के अंदर जब से इलॉन मस्क का ऐसा लगता है मोह हटा है जैसा लगता है, तो हमने इसके अंदर भी बोला था एंट्री बनाओ, मौका मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे भी मिलता है 0.07 के नीचे मिलता है और अच्छी एंट्री अगर आपको मिल रही है 0.065, तो 2 एंट्री में आप यहाँ पे बना सकते हो। इसके जो टारगेट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0.08 से लेके 0.085 और 0.1 तक। लेकिन बेटर रहेगा आप डॉट और मैटिक पे ज़्यादा फोकस करो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉइन्स हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगता है तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। ट्विटर टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। और कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।